सो हेलो गाइस, वेलकम टू द एमबीबीएस बर्गर। तो आज के दिन आपका स्वागत है नई वीडियो के अंदर, जो कि होने वाली पेनक्रियास की एनाटमी रिलेशन, उससे रिलेटेड उसके डक्टुलर सिस्टम और क्लिनिकल एनाटमी के ऊपर। तो ये यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं पेनक्रियास, पेनक्रियास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। हर साल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने देखा है कि क्वेश्चन आता ही है पेनक्रियास से, या तो लॉन्ग आएगा या शॉर्ट आएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरीके से फ्रेम होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द पेनक्रियास, उसके डक्टुलर सिस्टम के बारे में बताइए, उसके आर्टेरियल सप्लाई वीनस सप्लाई के बारे में बताइए। और जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो जनरली क्या होता है कि यार इसके रिलेशन जो है वो क्या है, वेरियस पार्ट के हैं। इसके वेरियस पार्ट होते हैं, हेड, नेक, बॉडी, टेल। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हेड एंड बॉडी, तो उनके जनरली रिलेशन पूछ लेते हैं लोग, और डक्टुलर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। साथ ही साथ इसकी आर्टेरियल सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, तो आर्टेरियल सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। वैसे कम आता है आर्टेरियल सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन, मेजर तो यही 3 क्वेश्चन रहते हैं कि आप बताइए हमारे को इसके बारे में, पेनक्रियाटिक बॉडी के बारे में बताइए, हेड के बारे में बताइए, ठीक है, इसके बाद डक्टुलर सिस्टम के बारे में बताइए। आर्टेरियल सप्लाई इज लेस इंपॉर्टेंट, बट तब भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें सीलिक ट्रंक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, प्लेनेट में आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन का केस आ गया, तो वहाँ पर आपसे हो सकता है पूछ लो उन लोग। ठीक है, और फिर भाई कई लोग हो सकता है कि यार अगर मान लीजिए आप एक रात पहले कुछ लोग वीडियो देख रहे हो, तो भाई इतना जान लो कि यार आप लोगों को इसके अंदर मैं जितने पहले रिलेशन बताऊंगा इंपॉर्टेंट उनके ऊपर ध्यान देना है। वो याद भी हो जाएंगे, उनके लिए ट्रिक भी है, उनके लिए सब कुछ है। बट जो थोड़े से मतलब ऐसे रेयर टाइप के से हैं, जो मतलब कभी कभी इवन मतलब ऐसा नहीं है एग्जामिनर्स को सब कुछ आता है। ठीक है, क्योंकि वो एनाटोमिस्ट हैं। ठीक है, वो एनाटमी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए हैं। ठीक है, बट आप लोग इतना ध्यान रखो कि उन लोग जो पकड़ेंगे वो क्या पकड़ेंगे, मेन कंटेंट लिखा है नहीं लिखा है, तो एटलीस्ट मेन कंटेंट डायग्राम याद रखना। ठीक है, तो मेन कंटेंट और जो डायग्राम है वो याद रखो। ठीक है, जो थोड़ा एक्सेसरी पार्ट आपको लग रहा है यहाँ इतना नहीं हो, मैं ही बताते चलूँगा डीएनओ कौन सा थोड़ा सा एक्सेसरी पार्ट होने वाला है, उसको आप नेग्लेक्ट करो। अगर मैं बात करता हूँ पेनक्रियास की एनाटमी रिलेशन की, इस वीडियो के अंदर आपको कैसे मैं बताऊँगा चीज़ें, तो इतना समझ लो कि इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले टॉपिक्स पर बात करेंगे, जो कि है एकदम बेसिक पॉइंट पेनक्रियास से रिलेटेड, सबको मालूम ही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद हम एनाटमिकली पेनक्रियास के कितने पार्ट होते हैं। ओके, द 4 पार्ट्स, हेड, नेक, बॉडी, टेल। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम and their relations. After covering all the relations and the parts, we are going to start with the ductular system. After completing the ductular system, we are going to go for the arterial supply, venous supply, and clinical anatomy. And this is how we are going to cover the whole pancreas. Okay. So now starting with the pancreatic anatomy and its relation. So pancreatic anatomy has 5 basic points. It is a very basic points. Okay. So starting with each point is a see, listen. Okay, pancreas is a J-shape obliquely placed organ. J-shape organ, we all know that. Even in the 11th class also, many books written here. कई बुक्स में लिखा हुआ है जे शेप्ड ऑर्गन है, ऑब्लिकली प्लेस्ड ऑर्गन है। ठीक है, साथ ही साथ और इसका नाम क्यों रखा गया है, वाई द पेनक्रियास इज असाइंड द नेम पेनक्रियास, बिकॉज ऑफ इट्स फ्लैशी अपीयरेंस। अगर आपने अपने डाइसेक्शन हॉल के अंदर जो आपका स्पेसिमेंस होते हैं वेरियसली फॉर्मेलिन प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस, आप लोगों को पूरा बोलना होता है, फॉर्मेलिन प्रिजर्व्ड ह्यूमन स्पेसिमेन ऑफ पेनक्रियास, उसके अंदर जब आप लोग देखोगे इसका जो फ्लैशी अपीयरेंस है, थोड़ा सा आपको कम फ्लैशी लगेगा, बट वो फ्लैशी ही होता है। सर्जरी वगैरह में जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा वो फ्लैशी लगेगा। ठीक है, सो हाउ इट इज लुकिंग, फ्लैशी इन fleshy appearance. Okay, so why it is named pancreas, because of its fleshy appearance. It is very easy, और posterior abdominal wall के साथ ज़्यादा क्लोज होता है। ठीक है, तो it is lies on the posterior abdominal wall horizontally. इट्स रीजन आर, अब देखो हमारे को मालूम है स्टमक जो होता है, एब्डोमिनल एरिया जो है 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है, उनके एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ओके, सुनो, और अगर हम लोग इसकी वर्टिब्रल पोजीशन की बात करेंगे तो T12 to L3। ओके, T12 to L3। ओके, now we are going to discuss the parts of the pancreas, as I have already told, head, neck, body, tail. So head is this, neck is this, body is this, and tail is this. Okay, what is this uncinate process, we are going to discuss it in the head only. ठीक है, सो अगर हम लोग बात करते हैं हेड के बारे में, तो हेड के अंदर इतनी सी बातें याद रख लो कि हेड आपको देखने में कैसा लग रहा है। हेड अगर हम लोग देखेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है एकदम एलार्ज, एकदम मतलब फूला हुआ सा स्ट्रक्चर है, प्लेट जैसा दिख रहा है, और साथ ही साथ यहाँ से एक एक्स्ट्रा प्रोसेस निकली हुई है, अनसीन प्रोसेस। ये एक कॉन्केव स्ट्रक्चर है, मतलब कॉन्केव नहीं, कॉन्वेक्स बोलो, कैसे बोलो। ठीक है, बट ये कॉन्केविटी में फिक्स होता है। ये देखो, ये कॉन्केविटी में फिक्स है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केविटी में फिक्स है। और ये कॉन्केविटी किसकी होती है, ड्यूडनल लूप की होती है। किसकी होती है, सी शेप ड्यूडनल लूप की होती है। सो नाउ रीड इट, एनलार्ज्ड डिस्क शेप राइट साइड, ये थोड़ा सा राइट में होता है। ठीक है ना, लिवर के पास होता है। कॉन्केविटी इन दी सी शेप ड्यूडनल लूप। ठीक है, ये कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है जो ड्यूडनल लूप में फिट होता है। ओके, इसके 3 बॉर्डर, 2 सरफेस और एक प्रोसेस होती है। मैंने आपको बताया एक प्रोसेस का नाम क्या है, इसका अनसीनेट प्रोसेस होती है। ओके, 3 बॉर्डर कौन कौन से, सुपीरियर, इन्फीरियर, राइट लेटरल। देख लेते हैं सर कौन कौन से हैं, ये सुपीरियर, ये इन्फीरियर और ये राइट लेटरल। ओके,
So now we are going to start with the surfaces, anterior and posterior surface. Where is the surface? This is the anterior surface and behind is the posterior one. Okay. So now we are going to start each part. Okay. बॉर्डर को देखेंगे पहले, फिर सरफेसेस को देखेंगे. बॉर्डर के पहले रिलेशन पढ़ेंगे, सरफेसेस के रिलेशन पढ़ेंगे. ओके. पर उससे पहले आप लोग अगर लिख रहे हो पेपर में तो भाई एक बात बताता रहा हूँ, पहले डायग्राम बना देना. क्योंकि क्या एक बार के लिए आप भूल जाओगे ना कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम याद रख लेना. ठीक है, ये डायग्राम याद रख लेना भाई. ये एकदम आसान सा डायग्राम बता दिया है और अभी तो ये डायग्राम याद हो जाएगा. अभी तुम देखना बस, मेरा चालू देखो तुम बस. ठीक है, एक रात पहले वीडियो चला करके बैठो ना, कोई दिक्कत नहीं है. अभी देखो, अभी सब याद हो जाएगा. ठीक है, एकदम आसान था. बट उससे पहले मेरे को है ना इस वाले डायग्राम में थोड़ी सी हम लोग कलाकारी करते. चलो ये थोड़ा सा इधर सरका लेते हैं. आजा भाई मेरे, इधर ही रहेगा ये, मानेगा नहीं. रुक जा एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बस. हाँ ठीक है, अब मज़ा आएगा ना इसके अंदर कलाकारी करने में. सो यार अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर तुम मान लो ये एक है सी शेप्ड ड्यूडनल लूप. क्या है ये? इस सी शेप्ड ड्यूडनल लूप के होते हैं टोटल कितने पार्ट? 3 पार्ट. ठीक है, याद रख लेना. ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये कौन सा? थर्ड पार्ट है. अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है ये वाला, तो ये सुपीरियर बॉर्डर जो हुआ ये किससे रिलेटेड हो गया सर? ये फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड हो गया. सर ये जो राइट लेटरल बॉर्डर आपने बताया था ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? सेकंड पार्ट से. और ये इन्फीरियर बॉर्डर किससे रिलेटेड हो गया? थर्ड पार्ट से. अब चेक करते हैं सर एक एक करके, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर और राइट लेटरल बॉर्डर को. तो सर मैंने सुपीरियर बॉर्डर बोला, ऊपर का बॉर्डर फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडनल लूप से रिलेटेड हो गया, एकदम सिंपल है. इन्फीरियर बॉर्डर को मैंने बोला थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडनल लूप से रिलेटेड हो गया. और जो राइट लेटरल बॉर्डर था वो मिडिल पार्ट ऑफ द ड्यूडनल लूप यानी सेकंड पार्ट से रिलेटेड हो गया. ओके, क्लियर है. अब अगर हम लोग और बातें करते हैं सर एंटीरियरली, अब देखो सुनो, यहाँ पर और एडिटिंग करेंगे अभी हम लोग. आज एडिटिंग के हम रुकेंगे नहीं. यहाँ पर एक कोलोन लाया करता है, ऐसे करके जाता है. इसका नाम है ट्रांसवर्स कोलोन. क्या नाम है? इस ट्रांसवर्स कोलोन का अपना एक क्या होता है? पेरिटोनियम होता है. क्या होता है? अपना पेरिटोनियम होता है. इस पेरिटोनियम को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स मीजोकोलोन. क्या बोलते हैं? तो एकदम आसान सा हो गया. सर ये क्या है? ये है हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन. इस ट्रांसवर्स कोलोन का ये क्या है? ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, यानी अपना पेरिटोनियम. तो अब हम लोग यहाँ पर एकदम आसानी से बात करने वाले हैं. इसके एंटीरियर सरफेस के ऊपर 2 पार्ट कवर हो गए. एक है सर ट्रांसवर्स कोलोन, एक है ट्रांसवर्स मीजोकोलोन. ठीक है, अभी ये आर्टरीज जितनी भी है ना, ये आर्टरी अभी जब हम आर्टरियल सप्लाई की तरफ बात करेंगे ना नीचे, तभी आपको याद हो जाएंगी. बट अभी के लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा तब भी याद रखने का. ठीक है, और साथ ही साथ ड्यूडेनम के साथ साथ यहाँ पर एक पार्ट और होता है क्लोज प्रॉक्सिमिटी, होता है जेजुनम. ठीक है, क्योंकि जेजुनम भी यहाँ पर मतलब थोड़ा सा ना जो अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ी होती है. ठीक है, तो वो इसी पर आता है जेजुनम भी. ठीक है, ओके. बट अभी हमारे को मेन पर फोकस करना है. देखो मैंने बोला भाई मेन पर फोकस करो पहले, क्योंकि मेन लिख दोगे ना तो जो एक्सेसरी होता है वो इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं. मेन इंपॉर्टेंट पहले देखते हैं. ठीक है, और पोस्टीरियर सरफेस एकदम आसान तरीके से याद कराते हैं. पोस्टीरियर सरफेस को याद रखने का सिंपल सा तरीका है. एक चीज़ याद रखो, एक रूल होता है कि भैया जो राइट साइड होता है, जो ये राइट साइड होता है यहाँ पर हमेशा रन करती है एक वेन, और जो लेफ्ट साइड होता है वहाँ रन करती है आर्टरी. क्या रन करती है? आर्टरी. ठीक है, तो अगर भाई मैं इस वेन को नाम दूं तो इस वेन का नाम होगा IVC. क्लियर है. और IVC के यहाँ पर टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, रीनल वेन वो भी निकलती हैं. ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगी सर? IVC रीनल वेन्स निकलेंगी. और साथ ही साथ यहाँ पर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में देखने के लिए मिलती है बाइल डक्ट भी है. देखो ये रही हमारे पास बाइल डक्ट. क्लियर है. तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें आ गई. क्या क्या आ गई सर? IVC, बाइल डक्ट एंड रीनल वेन. एकदम आसान सा. अब यार आप लोगों को कुछ रटना ही नहीं है. देखो इसके अंदर इतना आसानी से मैंने आपको याद करा दिया कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा. एकदम सिंपल. अगर आप लोग कोई भूल जाओ इसे तो देखो एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको एकदम इसे रिमेंबर करके लाना है, ताकि आप लोग पेपर में इसे ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, पेपर में रट के नहीं जाना है चीज़ों को यार, एकदम आसानी से समझ के जाना है. देखो सुनो, 2 चीज़ें याद करो केवल पहले कि यार यहाँ पर एक ड्यूडनल लूप है. ये सबको याद रहता है, ये ड्यूडनल लूप वाला एकदम बेसिक पॉइंट है, सबको याद रहता है. इस ड्यूडनल लूप के साथ साथ यहाँ पर एक सर ने एक यहाँ पर इस तरीके से कोलोन ड्रॉ करा था. इसका नाम है ट्रांसवर्स कोलोन. अगर आप लोगों ने डायसेक्शन में देखा होगा तो ये बहुत क्लियर दिखता है. इस ट्रांसवर्स कोलोन का अपना सर ने क्या ड्रॉ करा था? पेरिटोनियम ट्रांसवर्स मीजोकोलोन. क्या ड्रॉ करा था? ट्रांसवर्स मीजोकोलोन ड्रॉ करा था. क्लियर है. अब सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं याद रखना है. सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? सुपीरियर बॉर्डर, राइट लेटरल एंड इन्फीरियर बॉर्डर. क्लियर है. तो आप लोगों को तीनों के पार्ट याद हो गए. ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट. सुपीरियर बॉर्डर फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड हो गया, सेकंड पार्ट से क्या रिलेटेड हो गया? राइट लेटरल, और थर्ड पार्ट से इन्फीरियर बॉर्डर. एकदम सिंपल है. इसके बाद अगर हमसे कोई बोलता है एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, तो ट्रांसवर्स कोलोन है और ट्रांसवर्स मीजोकोलोन है. एकदम सिंपल. और अगर कोई हमसे बोलता है पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर का सर ने एक रूल बताया कि पोस्टीरियर पीछे की तरफ रहेगी हमेशा एक वेन, और यहाँ पर रहेगी एक आर्टरी. क्लियर है. ठीक है भाई, इतनी सी बात क्लियर है.
तो सीधी बात है, तो वेन का नाम क्या है, आईवीसी है, और आईवीसी अपनी यहाँ पर टर्मिनल लेटरल ब्रांचेस देती है, इनका नाम क्या होता है, रीनल वेन्स। तो एकदम सिंपल तरीके से हमारा आईवीसी भी याद हो गया और रीनल वेन भी याद हो गया। और फिर दूसरी बात, आपको अगर आपने मेरा एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपैरेटस का लेक्चर देखा है तो वहां पर ये वाली बात भी मेंशन्ड है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनल लूप के अंदर एक होता है मेजर ड्यूडेनल पेपिला, जहां पर आपकी बाइल डक्ट खुलती हैं। तो अगर बाइल डक्ट यहाँ खुल रही हैं और वो पीछे से आती है, क्या आती है, वो पीछे से आती है, ठीक है, वो ऐसे करके पीछे से आएगी, ठीक है। तो पीछे से आकर के जब वो इधर खुलेगी, सेकंड पार्ट थोड़ा सा नीचे हो गया है, बट ये तो फिर कहाँ आ जाएगी, पोस्टीरियर में आ जाएगी। तो इसका पोस्टीरियर तो एकदम सबको याद रहता है, एकदम एकदम ही एकदम आसान होता है इसका पोस्टीरियर जो होता है ना हेड का, एकदम ही सबको याद रहता है कि यार एकदम सिंपल है कि पीछे की तरफ एक वेन रहेगी, बड़ी सी वेन, क्या नाम है, आईवीसी, उसकी एक ब्रांच रहेंगी टर्मिनल लेटरल ब्रांचेस, वो क्या आएंगी, रीनल वेन्स, और नीचे की तरफ क्या आती है, बाइल डक्ट खुलती है मेजर ड्यूडेनल पेपिला के अंदर, ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनल लूप के अंदर। तो वो क्या रहेगी, यहाँ पर बाइल डक्ट रहेगी, क्लियर है, एकदम सिंपल। एंटीरियर सरफेस के अंदर मैंने आपको ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स मीजोकोलन रहेगा, जेजुनम आप लोग थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कर लो, एकदम सिंपल है। और सुपीरियर इन्फीरियर मिडिल बॉर्डर तो मैंने सुपीरियर इन्फीरियर और राइट लेटर बॉर्डर तो एकदम सिंपल तरीके से आपको याद कराई दिया मैंने, कोई दिक्कत है क्या। अब यार इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर कई तरीके की आर्टरी है, मैं एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। सुपीरियर से याद रखो, सुपीरियर पेनिट्रेटिव ड्यूडेनल आर्टरी। मैं कैसे याद रखता था, मैं याद रखता हूँ, देखो सिंपल सी बात है, ये जो जितने भी बॉर्डर हैं इन बॉर्डर को चाहिए एक एक आर्टरी, क्या चाहिए, एक एक आर्टरी चाहिए, ठीक है, तो इनको आर्टरी देंगे हम। और भैया जो हेड है, हेड को लिखो, चलो हेड, HEAD हेड, ठीक है, ये जो हेड है ये किसके हेड है, पेनक्रियास का हेड है, किसका हेड है, और पेनक्रियास के साथ इधर बगल में क्या है, इसके में ड्यूडेनम है, नहीं है, पेनक्रियास के बगल में है ड्यूडेनम, बोलो क्या है। तो जो हेड है उन हेड को देनी है तीनों, इन दोनों ऑर्गन को एक एक आर्टरी, क्या देनी है, और किसके थ्रू देगा, हेड अपने बॉर्डर्स के थ्रू देगा, किसके थ्रू देगा, एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ, याद रख जाओ, एक सेकंड में याद हो जाएंगे सारे पार्ट। हेड अपने बॉर्डर के थ्रू 3 आर्टरी निकालता है और 3 आर्टरी दे देता है किसको, पेनक्रियास और ड्यूडेनम को। 2 ऑर्गन हैं, कौन कौन से, पेनक्रियास और ड्यूडेनम। ये पेनक्रिया जो होता है, पेनक्रिया का जो हेड है उसके कितने बॉर्डर हैं, 3 बॉर्डर है, सुपीरियर इन्फीरियर राइट लेटरल। वो जो बॉर्डर हैं उनकी क्या है, अपनी अपनी एक एक शाखा आर्टरी है, जो ये गरीबों को, ये जो 2 गरीब है ना, पेनक्रिया ड्यूडेनम, इनको देगी। अब भैया ये जो आर्टरी है इसका जो नाम है वो भी इन दोनों के नाम, क्योंकि सप्लाई देगी इन दोनों को, तो नाम भी तो इन दोनों के जैसा ही होगा, नहीं होगा। अगर ये आर्टरी निकलेगी सुपीरियर बॉर्डर से तो उसका नाम हो जाएगा SPDA, सुपीरियर पेनक्रियाटिव ड्यूडेनल आर्टरी। अगर ये निकलेगी इन्फीरियर से तो इसका नाम हो जाएगा IPDA, इन्फीरियर पेनक्रियाटिव ड्यूडेनल आर्टरी। और भैया अगर ये निकलेगी राइट लेटरल से, क्या निकलेगी, राइट लेटरल से, तो यहाँ पर एक ही आर्टरी है, मतलब यहाँ पर जो आर्टरी है वो क्या आएंगी, ये सुपीरियर और जो इन्फीरियर होती है ना, इनके कुछ आर्केट्स होते हैं। अभी ये आपको आर्टेरियल सप्लाई जब मैं बताऊंगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा ये और अच्छे से, बट इतना याद रखो इनकी कुछ क्या होते हैं, आर्केट्स होते हैं। तो आर्केट्स ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर पेनक्रियाटिव ड्यूडेनल आर्टरी, ये बीच का है ना, तो बीच में क्या आएंगे, आर्केट्स आएंगे। सुपीरियर इन्फीरियर पेनक्रियाटिव ड्यूडेनल आर्टरी के आर्केट्स होते हैं 2 पार्ट में, एंटीरियर पोस्टीरियर आर्केट्स, ठीक है, वो अभी बात का पार्ट है, तो याद रख लो सुपीरियर इन्फीरियर पेनक्रियाटिव आर्टरी के क्या आएंगे, आर्केट्स आएंगे, क्या आएंगे, क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर, यहाँ पर लिखा नहीं है, वो नीचे की तरफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एकदम आसानी से, क्योंकि यहाँ पर हमारे को बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले कवर करनी है जो कि एग्जामिनर चेक करेगा ही करेगा, ठीक है, तो एकदम आसानी से याद हो गया, ठीक है। एंटीरियर सरफेस अगर आप लोगों भाई इतना बता दे रहा हूँ, जेजुनम, ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स, इतना ही लिख दोगे ना तो भी एग्जामिनर नंबर दे देगा, पर तब भी है, मतलब अगर अच्छा है लिखने की तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी भी होती है तो लिख सकते हो, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी के बारे में लिख सकते हो, मैं तो सब चीज़ बतानी मैं तो लिख रहा हूँ, ठीक है। अनसीनेट प्रोसेस, अनसीनेट प्रोसेस एकदम आसान होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर, क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर में क्या आती है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल आएगी, और पोस्टीरियर में क्या आएगी, एब्डोमिनल आयोटा। अब देखो एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ यार, हमने एक बात पढ़ी थी कि अनसीनेट प्रोसेस के दबा लिया जाता है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल और एब्डोमिनल आयोटा द्वारा, इसे हम लोग बोला था मेजेंट्रिक सिंड्रोम, ठीक है, मेजेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम बोला था। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो सीलेक्ट ट्रंक का एक बार लेक्चर जाकर के देखिए, उसके अंदर ये वाली बात करी गई है। तो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल कहाँ आएगी, इसके एंटीरियर आएगी, और एब्डोमिनल आयोटा कहाँ जाएगी, पोस्टीरियर। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो, क्योंकि अनसीनेट प्रोसेस ये यही है, केवल इतना सी पार्ट है जो नेक के थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यार एक चीज़ तो मालूम पड़ गई कि यार कहीं ना कहीं अब हम लोग नेक पर डिस्कस करेंगे, बट एक बात तो मालूम पड़ गई सर, क्या बात मालूम पड़ गई, कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास नेक के अंदर और बॉडी के अंदर और नेक के अंदर कहीं ना कहीं एब्डोमिनल आयोटा कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा, ऐसा पोस्टीरियर वन, ठीक है, कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, बट एक चीज़ मैं आपको इतना बता दूं कि भैया डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला,
इस डायग्राम को छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से इस वाले डायग्राम को प्रैक्टिस करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होने वाला है वाला भाई, मतलब ये वाला डायग्राम तो बनाया होगा ना तो भी काम चल जाएगा। और उसको डायग्राम को बताने का तो हिंट तो मैंने आपको 1 सेकंड में बता दिया, कुछ नहीं करना है। इसके अंदर आपको पेनक्रियास ड्रॉ करनी है, पेनक्रियास के अराउंड ये ड्यूडेनल लूप बनाना है। देखो ये पेनक्रियास ड्रॉ करी, पेनक्रियास के अराउंड ड्यूडेनल लूप बना दिया। इस ड्यूडेनल लूप से आपको कुछ नहीं बनाना है, यहाँ से आपको ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स मीसोकोलन का पार्ट बना दिया है। और यहाँ पर देखो जेजुनम भी देखो इसी तरीके से आता है, ठीक है, जेजुनम बना देना है। और ये देखो ये सुपीरियर मेजेंटर वैसा इंसिनेट प्रोसेस से बना दी दिखाते हुए, ठीक है, एकदम सिंपल होने। और पीछे की तरफ तो एकदम ही आसान है, कुछ नहीं है। आईवीसी दिखा देनी है, यहाँ पर बाइल डक्ट आते हुए दिखा देनी है, और इसकी ब्रांचेस वगैरह भी आप चाहो तो दिखा सकते हो। वीडीसी का डायग्राम चेक करें ना, उसके अंदर दिखाई हुई रीनल वेन्स, क्लियर है, इसके अंदर नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले इसके नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हेड के बाद होने वाला है नेक। क्या होने वाला है? नेक। और भाई अगर तुम लोग कुछ नहीं, ये वाला ही डायग्राम इस तरीके का, मतलब ये रफ हो गया काफ़ी हद तक, बट इसी तरीके से अगर तुम याद रख करके डायग्राम बना करके आओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डायग्राम बन जाएगा तुम लोगों से, इतना तो मुझे श्योर है, ठीक है। रिलेशंस ऑफ द नेक की बात हम लोग करने वाले हैं। अब नेक के अंदर हम लोग को बात रखना, कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट है, थोड़ा पिचका हुआ सा पार्ट रहता है, और इसके दो बॉर्डर दो सरफेस हैं। इसका दो बॉर्डर कौन सा, तो ऊपर का नीचे का, वो सिंपल है, सुपीरियर इन्फीरियर वहाँ पर, सुपीरियर इन्फीरियर अपर लोअर यहाँ पर, और सरफेस भी सेम एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस है, क्लियर है। तो जो राइट लेटरल था ना वहाँ पर ये वाला बॉर्डर खत्म हो गया। अपर की तरफ, ऊपर की तरफ बॉर्डर देखोगे आप अपर बॉर्डर पर, तो यहाँ पर सेम पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, बट लोअर बॉर्डर पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम ना होगा। अब क्या होगा? पाइलोरस ऑफ द स्टमक होगा। क्या होगा? पाइलोरस ऑफ द, सॉरी पाइलोरस बोल रहा हूँ गलती से, रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मीसोकोलन होगा, मीसोकोलन आएगा। मीसोकोलन का पार्ट आता है, देखो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इस वाले डायग्राम के अंदर। ये देखो ये थोड़ा सा जो डायग्राम है इसके अंदर उन्होंने नेक को पिचकाया कम है, ठीक है, तो नेक पिचकेगी, और ये जो ट्रांसवर्स मीसोकोलन का जो पार्ट है वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर के अंदर एकदम सिंपल तरीके से याद रखो इसको। कैसे याद रखोगे? ट्रांसवर्स मीसोकोलन और ड्यूडेनम। अब भाई याद नहीं रहता ये, अभी मैं उसका तरीका बताऊंगा तुम लोग को याद रखने। एंटीरियर सरफेस पैरेलल टू द स्टमक, और पोस्टीरियर सरफेस जो होता है कमेंसमेंट ऑफ द पोर्टल वेन। देखो सुनो, एक चीज़ ध्यान रख लेना, आपको ये जो तीन है ना भूल जाओ, कोई समस्या नहीं है। ये तो खैर भूल नहीं पाओगे, ये तो खैर नहीं भूल पाओगे, ये तो गद्दारी हो जाएगी। देखो अपर बॉर्डर के साथ है ना, अपर बॉर्डर को भूलना, ठीक है, इन दोनों को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है एक बार के लिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ये वाला मत भूलना बस, क्योंकि इससे एमसीक्यू भी आता है। और ये तो एकदम जहन में डाल लो कि पोस्टीरियर सरफेस पर कमेंसमेंट ऑफ द पोस्टल वेन होता है, और कौन कौन सी वेन से बनती है मिलकर के, ये भी याद रख लो। कौन कौन सी वेन थी? सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, और थी आपकी कौन सी? स्प्लीनिक वेन, ठीक है। तो स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जब मिलती है तब क्या बनता है? पोर्टल वेन का कमेंसमेंट होता है। क्या होता है? पोर्टल वेन का कमेंसमेंट होता है। और इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है कि कमेंसमेंट ऑफ द पोर्टल वेन इज एट विच पार्ट ऑफ द पैनक्रियास। इतना आसान सा है, नेक, और कौन से पार्ट पर? पोस्टीरियर पार्ट पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द नेक ऑफ द पैनक्रियास, ठीक है, इतना सिंपल सा होने वाला है ये। और यही आएगा यहाँ पर से, यही आएगा, और एक अपर बॉर्डर, एकदम आसान है, ठीक है। अब ये लोअर और ये एंटीरियर इतने मतलब नहीं आते हैं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बट आपको है ना एक चीज़ तरीका बता दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर आप लोग याद रख सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, तो एकदम ही आसान है। ट्रांसवर्स कोलोन में लिख कर के आओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरे में रन कर रहा है। देखो ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स मीसो कोलोन लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं काटेगा, कोई नंबर नहीं काटेगा। और एंटीरियर सरफेस के लिए बोल रहा हूँ, लोअर बॉर्डर पर ट्रांसवर्स कोलोन। अब एक्चुअली क्या होता है, अगर आप लोगों ने अगर अपने डाइसेक्शन के अंदर देखा है तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ये जो आपका स्टमक होगा ना, ये आपका जो स्टमक होता है, ठीक है, इसी के यहां पर ही सिचुएटेड होती है क्या? ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। और पेनक्रियास भी लमसम लमसम जो नेक होती है वो लाई करती है इधर। अब भैया बड़ा कंफ्यूजन है, ये पाइलोरस वाला पार्ट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो किसको क्या माना है, किसको क्या माना है? कुछ मत मानो भाई मेरे, इतनी सी बात लिख दो ना, जो लिखा है वो लिख दो। लोअर बॉर्डर में क्या आएगा? ट्रांसवर्स मीसोकोलन कोलन लिख दो। एंटीरियर सरफेस नहीं याद आ रहा, एंटीरियर सरफेस में भी ट्रांसवर्स कोलन चिपका दो, कोई समस्या इतनी नहीं आएगी। बट पाइलोरस ऑफ द स्टमक मत भूलना, ठीक है, पाइलोरस ऑफ द स्टमक भी लिख देना, क्योंकि पाइलोरस वाला पार्ट भी आ रहा है, मैं दिखा दिया आपको, एकदम आसान है, एकदम ही आसान रहेगा। अब देखो नेक के ऊपर इतना टाइम मत बर्बाद करना, बस इतना याद रखना, कमेंसमेंट ऑफ द पोर्टल वेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको एटलीस्ट याद रखो। ये डायग्राम है, डायग्राम भाई याद रख लो, खत्म का बस, इतना सिंपल यहाँ पर होने वाला कुछ नहीं है भाई, इतना सिंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशंस ऑफ द बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, और मतलब पूछते हैं इसको भी, ठीक है ना। तो रिलेशंस ऑफ द बॉडी एकदम ध्यान से सुन लेना। एलोंगेटेड पार्ट पासिंग फ्रॉम द नेक टू टेल, नेक से लेकर के टेल तक होता है, तो सिंपल है, एकदम सिंपल बात लिख रही है। इट्स इंक्लिनेशन इज अपवर्ड एंड बैकवर्ड। यार ये देखो, अगर आप लोग थोड़ा सा भी देखोगे इसे तो क्या सर ऊपर की तरफ से जा रहा है और थोड़ा पीछे झुक जाता है, कैसे झुक जाता है, ठीक है। अब देखो सुनो, कौन झुक रहा है, क्या झुक रहा है, ये समझ में आ गया ना, तो इसके पार्ट भी एक्सटर्नल फीचर भी आ जाएंगे।
तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर पेनक्रियास के बॉर्डर्स के ऊपर, एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर। तो एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ आइडेंटिफाई करने का। देखो भाई साहब, सीधी सी बात है, इतनी बात समझ लो कि ये वाला ये जो आगे की तरफ आपको सरफेस दिख रहा है, एंटीरियर सरफेस है या नहीं है? यस सर है। अब क्या होता है, ये जो पेनक्रियास है ये तो बड़ी सीधी सादी ऑर्गन थी, एकदम चपटी सीधी यूं जा रही थी। अब क्या हुआ, रास्ते में इसके अबाउट, इसी एंटीरियर सरफेस के अबाउट एक लाइन इमेजिन करो, ऐसे एकदम बीच में से लाइन जा रही है। इस लाइन को इस लाइन पर जो बॉडी वाला जो पार्ट है, मान लो ये वाला पूरा बॉडी वाला पार्ट है, इस बॉडी वाले पार्ट पर क्या हुआ कि ये वाला जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये क्या हो गया, इंक्लाइन हो गया बैकवर्ड, नीचे की तरफ बैकवर्ड। ठीक है, पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ क्या हो गया, इंक्लाइंड होकर के चला गया। अगर ये इंक्लाइन होकर के चला गया तो क्या ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाली जो लाइन है, ये क्या उठ जाएगी ऊपर थोड़ी सी? इमेजिन करो, थोड़ा सा उठ जाएगी ये। एक कागज लो, एक प्लेन कागज लो, उस प्लेन कागज को बीच में से मोड़ दो, ठीक है, उसका एक एंड जो आपने उस एज इट इज रखा होगा, पीछे वाला जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो वो जो नीचे की तरफ हो गया, तो क्या इसने एक नई सरफेस का निर्माण कर दिया, उसका नाम क्या हुआ, इंफीरियर सरफेस। अब बॉर्डर बोलो मेरे साथ, क्या बॉर्डर, एक सुपीरियर बॉर्डर एज इट इज जिंदा है, एक एंटीरियर बॉर्डर अलग से बन गया इसके नीचे मुड़ने की वजह से, और ये इतना भी ज़्यादा इन्फीरियर नहीं हुआ था कि वो जो बट जो बॉर्डर है वो क्या रहेगा, अभी भी इन्फीरियर है, मतलब इतना भी ज़्यादा इन्फीरियर नहीं हुआ कि बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर बन जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, बॉर्डर इन्फीरियर का इन्फीरियर ही रहेगा। बट जो पार्ट है, पार्ट को ध्यान से देखना, सरफेस वाला जो पार्ट है, सरफेस में क्या हुआ है, सरफेस में एक है ऊपर की तरफ का सरफेस है, एक है नीचे की तरफ का इंफीरियर सरफेस और एक पीछे का सरफेस है। तो अगर यहाँ पर हम लोग रीड करें तो 3 सरफेसेस है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है और इंफीरियर है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बट अगर हम लोग बॉर्डर की बात करते हैं तो बॉर्डर में एंटीरियर है, सुपीरियर है और इंफीरियर है, 3 यहाँ पर बॉर्डर होने वाला है, एंटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। क्लियर है, एकदम सिंपल होने वाला है। और एक प्रोसेस होती है ट्यूबर ओमेंटेन, क्या होती है, एक प्रोसेस और होती है ट्यूबर ओमेंटेन। और किस तरीके से ट्रायंगुलर हो गया क्रॉस सेक्शन वाली समझ में आ गई होगी। एक प्रोसेस होता है यहाँ पर ट्यूबर ओमेंटेल, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यार, आगे की तरफ सबसे पहले वाला डायग्राम है, ये देखो, ये दिखाया ना, थोड़ा सा पल्जिंग प्रोसेस होता है, जस्ट कुछ 4 काम का नहीं अपने। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले एंटीरियर बॉर्डर की। अब ये क्यों आगे हुआ, इसे ट्रांसवर्स मीजोकोलोन को आगे करना था इसलिए आगे हुआ। बोलो क्या करना था इसे, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन को आगे करना था इसलिए आगे, खत्म, एकदम सिंपल है। और कुछ याद नहीं, एंटीरियर तो यही चिपना है। अब एंटीरियर सरफेस, वो सॉरी, अब देखो आगे ऊपर का सरफेस, पहले सुपीरियर सरफेस ही कर लो, बॉर्डर ही कर लेते हैं, पहले तीनों बॉर्डर कर लेते हैं। सुपीरियर बॉर्डर, सीलिक ट्रंक, हेपेटिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, तो वेल इतना सिंपल है ना ये। देखो सीधी सी बात समझना, सीलिक ट्रंक यहाँ से चालू होता है, यहाँ से चालू होगा, ठीक है, तो ये एक ये आर्टरी आएगी, एक ये आर्टरी आएगी, और इसका नाम है मालूम है, ये स्प्लीनिक आर्टरी, इसका नाम क्या होता है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और ये कौन सी है, सीलिक ट्रंक है। क्या यही 3 पार्ट लिख रहे हैं सुपीरियर बॉर्डर पे? एकदम सिंपल, एकदम ही सिंपल है भाई, मतलब कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। डायग्राम सारे ऊपर नीचे कैसे हुआ, एक सेकंड को यार, देखो, सीलिक ट्रंक, हेपेटिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी। क्लियर है क्या, एकदम ही सिंपल है। ओके सर, ये वाली बात समझ में आ गई। इन्फीरियर बॉर्डर पर देखोगे तो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल देखने के लिए मिलेंगी, इन्फीरियर बॉर्डर पर यही थोड़ी वो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, वो भाई एकदम ठीक है, बस मान लो क्या सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल है, नहीं तो इन्फीरियर बॉर्डर पर ऐसा कोई तो यार कुछ ध्यान नहीं देगा आपके पर। बट मेन आपको जो ध्यान रखना, वो सुपीरियर बॉर्डर एकदम रट लेना है, एकदम रट लेना है, एकदम इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, क्वेश्चन आता ही आता है। सुपीरियर बॉर्डर के रिलेशन एग्जामिनर चेक करता ही करता है, सीलिक ट्रंक, हेपेटिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी। क्लियर है, एकदम सिंपल होने वाला है। और एंटीरियर बॉर्डर तो बहुत आसान है, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी बात आती है सरफेसेस, एंटीरियर सरफेसेस, पोस्टीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस की अगर मैं बात करता हूँ तो यार लेसर सैक और स्टमक क्या आएगा ऊपर की तरफ, ये देखो थोड़ा सा ऊपर हो गया था ना, तो यहाँ पर क्या आता है, स्टमक का पार्ट आ जाता है। क्या आ जाता है यहाँ पर, स्टमक का पार्ट आ जाता है, तो स्टमक का पार्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर स्टमक लिख लो वापस, स्टमक और लेसर सैक आएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इसके, अगर हम पोस्टीरियर सरफेस, क्योंकि स्टमक यहाँ पर आ गया तो पोस्टीरियर सरफेस पीछे की तरफ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा एब्डोमिनल एयोटा। मैंने बोला था राइट साइड में क्या होगा, वेन्स, और वहाँ पर क्या होगा लेफ्ट साइड में आर्टरी। आर्टरी कौन सी होगी, एब्डोमिनल एयोटा। और साथ ही साथ सेकंड पार्ट का जनरेशन हो जाता है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का। क्लियर है, साथ ही साथ पीछे की तरफ स्प्लीनिक वेन, एम्बेडेड पार्ट। इतना याद रखो कि यार जो हमारे पास एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आपको हेल्प करेगा इसमें पेनक्रियाज में, वो क्या है कि जो आपकी स्प्लीनिक आर्टरी होती है ना वो चलती है ऊपर एज ए टॉर्चुअस, बट जो आपकी स्प्लीनिक वेन होती है वो चलती है आपकी इसमें एम्बेडेड होकर के अंदर। यहाँ पर आपको दिख रही होगी स्प्लीनिक वेन, दिखाई दो ये रही, तो स्प्लीनिक वेन कैसी चलती है अंदर, स्प्लीनिक आर्टरी कहाँ चलेगी आपके ऊपर, टॉर्चुअस होती है स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है, स्प्लीनिक वेन चलती है आपकी ऐसे, तो स्प्लीनिक वेन। और भाई इतना आसान है ना पोस्टीरियर सरफेस याद रखना, ये 3 ही याद रख लो बस, स्प्लीनिक वेन और लेफ्ट किडनी, ये 3 ही तो है याद रखने के लिए बस। स्प्लीनिक वेन का डंडा थोड़ा इधर हो गया, ठीक है, तो स्प्लीनिक वेन, लेफ्ट किडनी। अब मैं आपको इतना सिंपल तरीका, आपको अब ये को सुनो, एकदम तरीका सुनना है, एकदम याद रखने का कि आप कहीं भूलोगे ही नहीं बॉडी को, एकदम तरीका बता रहा हूँ, एकदम आसान सा तरीका। देखो सुनो,
अब यार केवल एक बार तरीका देख लो, अभी तो थे वाली बात जो हमने को रीडिंग कर ली यार, अब देखो तरीका याद रखने का। पेनक्रियास है, पेनक्रियास के ऊपर बॉडी जैसे ही आ गई, बॉडी के ऊपर याद रखना थोड़ा सा उठ गए हम लोग, क्या हो गए थोड़ा सा ऊपर आ गए, क्या आ गए ऊपर आ गए। ऊपर आते ही हमारे को वही स्टमक की अनुभूति, यानी कि जो एंटीरियर सरफेस है वहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, स्टमक। क्या देखने के लिए मिलेगा, स्टमक। ठीक है, और अगर स्टमक है तो स्टमक के वहीं पर ही लेसर सेक भी होगा, लेसर सेक। याद रख, ये कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना, कुछ तो याद रखोगे तो याद रखो एंटीरियर सरफेस पर लेसर सेक और स्टमक है, क्या है। और भैया वहीं से पूरी कहानी चालू हो जाएगी, लेसर सेक के पास से ही ओरिजिन होता है सीलिक ट्रंक। तो भैया सीलिक ट्रंक कहाँ पर है, सीलिक ट्रंक है सुपीरियर बॉर्डर पे। वहां से क्या निकल रही है उसकी 3 ब्रांचेस, वह तीसरी वाली ब्रांच में काम नहीं है, 2 ब्रांचेस से काम है। पहली कौन सी, स्प्लीनिक आर्टरी है, और दूसरी है राइट हिपैटिक आर्टरी। उसे हिपैटिक आर्टरी याद रखो, एकदम आसान। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सर बॉडी के, अब लोग एंटीरियर सरफेस से हम लोग सारे काम बना ले जाएंगे अपने, देख लेना। एंटीरियर सरफेस आ गई, एंटीरियर सरफेस के पीछे होती पोस्टीरियर सरफेस, और अभी आपने बताया था आईवीसी चलती है बगल में और चलती एओर्टा। तो एओर्टा का अब एक सेकंड पार्ट भी होगा, एओर्टा के अंदर से सीलिक ट्रंक निकलती है, दूसरा पड़ता है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। तो यहाँ से चलेगी एब्डोमिनल एओर्टा भी इसके रिलेशन में आएगी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी भी इसके रिलेशन में आएगी, आएगी नहीं आएगी बोलो, एकदम आएगी नहीं आएगी। और हम लोगों ने देखा था नेक पर कमेंसमेंट हो रहा था किसी चीज़ का, नेक पर कमेंसमेंट हो रहा था। तो नेक पर जिस चीज़ का कमेंसमेंट हो रहा था उसमें से एक थी स्प्लीनिक वेन, और स्प्लीनिक वेन का चलती है नीचे, चलती है याद रखो, स्प्लीनिक आर्टरी के नीचे चलती है स्प्लीनिक वेन, और पीछे चलती है, और क्या चलती है पीछे, नीचे और पीछे। स्प्लीनिक वेन का चलती है नीचे और पीछे। तो पोस्टीरियर सरफेस पर आ गई सर स्प्लीनिक वेन, और लेफ्ट किडनी आ जाएगी, लेफ्ट किडनी आ जाएगी, क्लियर है, एकदम आसान। कुछ याद ही रटना ही नहीं है इसके अंदर, तो एकदम आसान हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या याद रख लिया सर, पोस्टीरियर सरफेस याद रख लिया, सुपीरियर बॉर्डर याद रख लिया, एंटीरियर सरफेस याद रख लिया, एकदम आसानी से हो गया, नहीं हो गया। एक है एंटीरियर बॉर्डर, और मैंने याद करने का तरीका बताया, एंटीरियर बॉर्डर को ट्रांसवर्स कोलन को मीजो कोलन को फेंको आगे, बोलो क्या फेंको, बोलो बस एक बार बोलना है आपको कि ट्रांसवर्स मीजो कोलन को फेंको आगे, क्या याद रखना है, देखो ट्रांसवर्स मीजो कोलन यहाँ पर आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, ट्रांसवर्स मीजो कोलन आ गया, सिंपल। अब एक पार्ट और रह गया, वो क्या रह गया आपके पास, इन्फीरियर बॉर्डर। अब इन्फीरियर बॉर्डर को याद रखने का तरीका मेजेंट्रिक वेसल्स, क्या याद रख लो, इसको रख लो थोड़ा सा भाई, एक चीज़ तो रखनी पड़ेगी ना। तो इन्फीरियर को रखने का तरीका क्या है, मेजेंट्रिक वेसल है। और भाई अगर आप लोग ये डायग्राम देख लोगे ना, ऐसे 3-4 बार देख भी लोगे ना, तो भी याद आ जाएगा कि इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेसल तो पीछे से जा रही है ना कहीं, ठीक है। तो डायग्राम कई चीज़ देखने से भी याद होती है, ठीक है। मेजेंट्रिक वेसल हो गया, इन्फीरियर सरफेस। अब हम लोग लास्ट बात पर हैं, वो क्या इन्फीरियर सरफेस है। इन्फीरियर सरफेस एकदम आसान है, यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर 2 फ्लेक्चर हैं, एक जेजू है, बोलो क्या है, 2 फ्लेक्चर है और जीजा है, बोलो क्या है, फ्लेक्चर और जीजा, 2 फ्लेक्चर और जीजा है, ठीक है। तो यहां पर आएगा लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, क्या आने वाला है यहाँ पर, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर और जीजा जीजोनम, ठीक है। एकदम ही सिंपल होने वाला है। और मैं तो वही से ऐसे याद रखता हूँ भाई, मेरे से अगर पूछो, मैं इन्फीरियर सरफेस ऑफ दी बॉडी ऑफ द पेनक्रियास था, इन्फीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द पेनक्रियास, इन्फीरियर नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देखोगे तो फ्लेक्स करने वाले बंदे दिखेंगे। जो बंदा ऊंचाई पर होता है उसको गिराने के लिए नीचे वाले बंदे के लिए फ्लेक्स ही करते हैं। तो सीधी बात है कि नीचे की तरफ क्या देखने के लिए मिलेंगे, फ्लेक्स करने वाले बंदे की, तो फ्लेक्चर देखने के लिए मिलेंगे, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर और जीजूनम, क्या मिलेगा, जीजा मिलेगा। एकदम साफ, एकदम सुथरी तरीके से हमने बॉडी को इतना अच्छे से रट लिया है ना कि हमसे नींद में उठा करके कोई पूछेगा तो हमारे को सबसे पहले एक बात याद आएगी, एंटीरियर सरफेस। अगर एंटीरियर सरफेस हमें याद आ गया कि ऊपर की तरफ था तो एब्डोमेन से रिलेटेड था, स्टमक से रिलेटेड था, लेसर सेक्स से रिलेटेड था, तो सुपीरियर बॉर्डर याद हो जाएगा एक बार में कि सुपीरियर बॉर्डर पर सीलिक ट्रंक है, हिपैटिक आर्टरी गई, स्प्लीनिक आर्टरी गई, खत्म, एकदम ही कुछ नहीं है, ठीक है। फिर अगर हमसे कोई और कुछ मतलब हमको आगे बताना है तो हमें याद रखना था एक बात कि एंटीरियर बॉर्डर को फेंकना है ट्रांसवर्स मीजोकोलन को आगे, तो ट्रांसवर्स मीजोकोलन के साथ आ गया। पीछे की तरफ से होता था आईवीसी के बल में चलेगी एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा की एक ब्रांच सीलिक ट्रंक जो ऊपर की तरफ रिलेटेड हो गई, तो दूसरी ब्रांच पोस्टीरियर सरफेस से रिलेटेड है इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स, मतलब सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, सॉरी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। और साथ ही साथ स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के कमेंसमेंट से बन रही थी पोर्टल वेन। तो स्प्लीनिक वेन कहाँ से आई, पीछे से आएगी, तो स्प्लीनिक वेन और लेफ्ट किडनी, ठीक है, लेफ्ट सुप्राइनल ग्लैंड, वो तो यार एकदम आसान है, तो उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। और इन्फीरियर सरफेस नीचे देख रहा है, नीचे 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 देखोगे तो दिखेंगे कौन, फ्लेक्स करने वाले लोग, तो 2 फ्लेक्चर है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर और कॉइल्स ऑफ जेजुनम। एकदम आसान तरीके से हमने क्या खत्म कर लिया है, पूरा रिलेशन सारे खत्म कर लिए हैं। टेल बचा है, टेल तो एकदम आसान है, टेल का जो पार्ट होता है वो एकदम नैरो एक्सट्रीमिटी है। और इतना याद रख लो कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। क्या है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अब काम तुम बताओगे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का काम क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को भाई कमेंट करना है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का काम क्या होता है, एकदम सिंपल होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को स्प्लीन याद है तो उसके अंदर लीनो लिगामेंट पढ़ाया था, उसके कंटेंट बताए थे, उसमें ये था, ठीक है। साथ ही साथ एक बात तो याद रख लेना कि ये जो होता है ये इसका रिलेशन क्या है, तो इसका एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशन होता है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशन जो होता है वो गैस्ट्रिक और कोलिक इंप्रेशन के बीच में होता है, ठीक है। ये पार्ट कहाँ लाया करता है, गैस्ट्रिक आगे कोलिक पीछे, ठीक है, इस तरीके से लाया करता है, एकदम सिंपल है, क्लियर है।
नेक्स्ट बात करते हैं डक्ट ऑफ द पेनक्रियास। ये डक्टुलर पार्ट जो होने वाला है ये दो पार्ट में होता है, मेन एंड एक्सेसरी। अगर हम लोग यहाँ पर मेन की बात करते हैं तो मेन में आता है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट ऑफ विल्सन। क्या आता है? मेन पेनक्रियाटिक डक्ट ऑफ विल्सन आता है। अब ये जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट होता है ये कहाँ से चालू होता है? टेल से चालू होगा। साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना तो इसी लाइन से में इस वाले डायग्राम से कमेंट करना है। ये देखो, ये जो है ये कहाँ से चालू हुआ? एकदम टेल से चालू हुआ, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा ज्वाइन करा जा रहा है थ्रू आउट इट्स एक्सटेंट। ठीक है, क्लियर है नहीं है? इट स्टार्ट्स बिगिंस फ्रॉम द टेल एंड जॉइन बाय द स्मॉल ट्रिब्यूटरी थ्रू आउट इट्स एक्सटेंट, थ्रू आउट इट्स रूट्स ट्रैवलिंग पेनक्रियाटिक टिश्यू। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ इट्स पास्ट एट पोस्टीरियर, मतलब थोड़ा सा ही ऐसा होगा, दबा दबा पीछे की तरफ दबा दबा सा होगा। एट नेक इट टर्न्स, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा और फिर उड़ गया, फिर राइट जाने लग गया, तो इसी को इंग्लिश में लिख दिया इंग्लिश। तो इट नेक इट टर्न्स डाउनवर्ड एंड देन राइट टू ओपन इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडनम, ड्यूडनल पेपला के अंदर, मेडुलर पेपला के अंदर खुल जाता है। अब यार ये जिस तरीके का पैटर्न है ना, ये ऐसा लग रहा है, ये एक बोन टाइप का सा लग रहा है, हैरिंग बोन। किस टाइप का लग रहा है? हैरिंग बोन पैटर्न। तो इसी को क्या बोलते हैं? स्मॉल जॉन बाय द मेन डक्ट राइट एंगल थ्रू आउट इट्स लेंथ, इसी का बोल देंगे हैरिंग बोन पैटर्न बोल देंगे, सिंपल। दिस डक्ट इज द ओनली डक्ट इन दी 90% केसेस में एक्सीडेंट नहीं देखने के लिए मिलती, यही देखने के लिए मिलती, एकदम आसान। मतलब भाई इसके अंदर कुछ हार्ड ही नहीं है, सीधी सी बात है। इंग्लिश के अंदर डायग्राम को एक्सप्लेन करा हुआ है, इंग्लिश के अंदर डायग्राम को एक्सप्लेन करा हुआ है, बताओ इससे ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ? ये आसान क्या हो सकता है? इससे कुछ आसान हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है, एकदम आसान है। ठीक है, अब एक्सरसाइज डक्ट की बात कर लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज डक्ट और भी आसान है। ये कहाँ से चालू हो रही है? हेड पार्ट से, अनसीनेट प्रोसेस से भी चालू हो रही है। ठीक है, कई लोग अनसीनेट प्रोसेस भी लिख लेते हैं। एंड देन रन अपवर्ड एंड मीडियली इन फ्रंट ऑफ द मेन पेनक्रियाटिक। देखो मेन पेनक्रियाटिक के सामने से, इसकी औकात होगी मेन पेनक्रियाटिक के सामने से। इसीलिए कई केसेस में जब ये पेनक्रियाटिक को कॉज करती है तो ये क्या कर लेती है? पेनक्रियाटिक इसको अपने अंदर गप इनकी जोड़ लेती है। तो इन 40% ऑफ द केसेस इट कॉन्टैक्ट विद द मेन पेनक्रियाटिक व्हाइल क्रॉसिंग इट। ठीक है, इट ओपन्स इन द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडनम एट द समिट ऑफ माइनर ड्यूडनल पेपिला। कहाँ खुलती है? माइनर ड्यूडनल पेपिला भी होता है वहाँ पर देखने के लिए खुलती है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडनम में होता है। क्लियर है? एकदम आसान है। आर्टेरियल सप्लाई, यार मतलब डक्टुलर सिस्टम तो इतना आसान रहा ना कि कुछ है ही नहीं इसके अंदर, एकदम ही आसान था। 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन आएगा, तुम बना नहीं पाओगे, डायग्राम बनाना, ये कंटेंट लिखना, ये फालतू का निहायती बेकार कंटेंट है ये। ठीक है, जो लिखना है इसके अंदर एकदम आसान कंटेंट है, मतलब कुछ हो कि हाँ ताकतवर कंटेंट समझाने में टाइम लगे। ठीक है, अब आर्टेरियल सप्लाई एकदम आसान पार्ट है। ठीक है, आर्टेरियल सप्लाई के अंदर यहाँ पर इतना याद रखना, स्प्लीनिक आर्टरी होती है। स्प्लीनिक आर्टरी मेन है जो सप्लाई करती है बॉडी और टेल को। किसको सप्लाई करती है? बॉडी और टेल को। अब बॉडी और टेल के लिए हम लोगों को एक बात याद रख लेनी है कि इसके अंदर दो ब्रांचेस हैं, दो अच्छी ब्रांचेस हैं स्प्लीनिक आर्टरी की, जो पूछता है एग्जामिनर भी और कई बार वाइवा में भी पूछता है। क्या क्या ब्रांचेस है? आर्टेरिया पेनक्रियाटा मैग्ना, आर्टेरिया कॉर्डिया पेनक्रियाटिका। एकदम अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अब ये नाम है, नाम को याद रखना पड़ेगा, बट सर नाम को याद आप करा दो ना एक बारी, तो एकदम सिंपल तरीके से। आर्टरी है पेनक्रियास की मैग्ना, बोलो आर्टरी है पेनक्रियास की मैग्ना, तो आर्टेरिया पेनक्रियाटिका मैग्ना, सिंपल। ठीक है, आर्टरी है कूदी पेनक्रियास पर, आर्टरी कूदी पेनक्रियास पे, आर्टरिया कॉर्डिया पेनक्रियाटिका, आर्टेरिया कॉर्डिया पेनक्रियाटिका, एकदम सिंपल। आर्टरी है पेनक्रियास की मैग्ना, बड़ी बड़ी मतलब जिम्मेदार आर्टरी है, लार्ज ब्रांच। ठीक है, आर्टरी कूदी पेनक्रियास पर, कूदे क्या थी? छोटी कूद पे पाएगी, स्मॉल ब्रांच है। ठीक है, ये क्या है? ये मैग्ना है, बड़ी है। बड़ी जो होती है उसकी दायित्व ज़्यादा होता है, उसका क्या होता है? दायित्व ज़्यादा होता है, तो ये टेल से निकलेगी और नेक पर जाएगी। तो बड़ी ब्रांच अब टेल पे है, अब टेल से कहाँ जाएगी? दायित्व ज़्यादा, बड़ा बड़ा पार्ट कवर करना है। बड़ा पार्ट कहाँ? हेड की। भाई मैं तुमसे बोलूँ यहाँ पर निकली, अब भाई मुझे बोलो इसको बड़ा चलना है, तो बड़ा चलेगी, यहाँ चलाऊँ यहाँ चलाऊँ? यहाँ चलाओ ना सर। तो आर्टरी पेनक्रियाटिका मैग्ना का यहाँ मेन इसका जो कंटेंट होता है कहाँ जाती है? टुवर्ड्स नेक। फिर आती आर्टरी कॉर्डी पेनक्रियाटिका, ये भी ऐसी निकलेगी, टिप ऑफ द टेल के आसपास से निकलती है। इसे कहाँ चलाऊँ? छोटी सी, छोटा जंप लेना है, यहाँ चला दो, खत्म। तो भैया एकदम दो आर्टरी यहाँ से खत्म हुई तुम्हारी, बस इतना याद रख लेना है। ठीक है, और फिर आप लोग और आगे लगना चाहो तो पेनक्रियाटिक ब्रांचेस होती हैं, बस खत्म, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और भैया एक आर्टरी आपको बताई थी मैंने, जो ये दो मतलब हेड के अंदर मैंने आर्टरी बताई थी, जो ये दो भिखारी ऑर्गन से इनको सप्लाई करती है। इसका नाम क्या? पीडी। पीडी क्या है? भिखारी ऑर्गन है। क्या पीडी है? पेनक्रियास और ड्यूडेनम। तो एक होगी एसपीडी, एक होगी आईपीडी है, एक हो गया एसपीडी है। इनके क्या होते हैं? आर्केट्स होते हैं। अब ये आर्केट्स क्या होते हैं देखो सुनो, ये सुपीरियर पेनक्रियाटिक आर्टरी है, ये इन्फीरियर पेनक्रियाटिक आर्टरी है। सुपीरियर पेनक्रियाटिक आर्टरी का अपने दो आर्टरी होती हैं, कौन कौन सी? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इनका क्या बनता है? आर्केड। और इन्फीरियर की भी क्या होती है? ये दो आर्टरी होती है। क्लियर? तो इसे पढ़ो। बोथ सुपीरियर एंड इन्फीरियर पेनक्रियाटिक आर्टरी डिवाइड इनटू एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेस व्हिच रन्स बिटवीन द कॉन्केविटी ऑफ द ड्यूडेनम। और ये सब काम कहाँ चल रहा है? यहाँ पर आसपास में चल रहा है। ठीक है, एंड हेड ऑफ द पेनक्रियास व्हिच एनास्टोमोस टू फॉर्म एंटीरियर पोस्टीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्केड्स। ठीक है, और ये जो एंटीरियर वाली है ये इस एंटीरियर के साथ कॉन्टेक्ट में आर्केड बनाएगी, ये पोस्टीरियर वाली है ये पोस्टीरियर के साथ आर्केड बना लेगी, खत्म काम, कुछ करना ही नहीं है, एकदम आसान सा पार्ट है। ठीक है, तो देखो एक बार सर ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखो डायग्राम तो तुम्हारे को कुछ करना ही नहीं है इस वाले डायग्राम के अंदर। इस वाले डायग्राम के अंदर तुम्हें सिलेक्ट रंग दिखा देनी, स्प्लीनिक आर्टरी टॉर्चुअस वाली दिखा दी, यहाँ पर टेल के पास से दोनों का ओरिजिन दिखा देना है। ठीक है, इस वाली को बड़ा कर देना है और क्या कर देना है? आर्टरी पेनक्रियाटिका मैग्ना। इस वाली को छोटा कर देना है, क्या करोगे? आर्टरी कॉर्डिया ये पेनक्रियाटिका, एकदम सिंपल है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर छोटी छोटी पेनक्रियाटिक ब्रांचेस निकाल देना 3-4। फिर इसके बाद आप लोगों को याद रखना है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ये जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है यहाँ से आपको निकाल देनी कौन सी आर्टरी? गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, GDA।
ठीक है, दादा गादा, गादा नहीं दादा, क्या नाम है, दादा नहीं गादा, सॉरी गादा, ठीक है। तो जीडीए, और जीडीए से क्या निकाल देनी, पेनक्रियाटोनल आर्टरी। अब पेनक्रियाटोनल आर्टरी कितने टाइप की, 2 टाइप की, ठीक है। एक आएगी सुपीरियर और एक आएगी इन्फीरियर, नीचे से निकाल देना। अब ये नीचे वाली जो होती है सुपीरियर मेजेंटेरिक से निकलती है, एक पार्ट सीलिक से निकलता है, दूसरा सुपीरियर मेजेंटेरिक से। उतना मत यार, मतलब अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा ना सिलिक टन का तो आप लोग कर लोगे इसे। तो सुपीरियर पेनक्रियाटोनल आर्टरी और आपकी जो है, अरे यार, ठीक है। तो ये इतना सिंपल सा पार्ट हो गया, ठीक है। तो सुपीरियर पेनक्रियाटोनल आर्टरी, इन्फीरियर, उनके क्या बन जाएंगे, आर्केट्स एंड पोस्टीरियर आर्केट, खत्म। अब बात आती है यार वेनस सप्लाई की, किसकी बात आती है, वेनस सप्लाई की बात आती है, किसकी बात आती है, वेनस सप्लाई। अब यार वेनस सप्लाई तो एकदम आसान है, 3 वेन्स के नाम याद रख लेने हैं, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, स्प्लीनिक वेन, पोर्टल। अरे एकदम आसान है सर, ये तो मतलब 3 नाम सुने हुए भी लग रहे हैं एक ही जगह, नेक में सुने थे, बस खत्म। लिम्फेटिक सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई पैनक्रियाटोस्प्लेनिक लिम्फ नोड्स, सीलिक लिम्फ नोड्स, सुपीरियर मेजेंटेरिक नोड्स। अब यार देखो सुनो, कुछ याद रह ही नहीं रहे, इसको याद रख लो, सीलिक को, सीलिक ट्रंक के पास होता है सीलिक नोड्स, और होता है पैनक्रियाटोस्प्लेनिक लिम्फ नोड्स, ये टेल के पास मिलेंगे, ठीक है। बस क्लिनिकल एनाटॉमी ये मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पेनक्रियाज के हेड में क्या होता है, कार्सिनोम हो जाता है, जिसकी वजह से बाइल डक्ट को कंप्रेस करता है। बस ये वाली बात समझ में आ गई, बाइल डक्ट को क्यों कंप्रेस करेगा, क्योंकि जब हम लोग रिलेशन देख रहे हैं तो यहाँ पर बाइल डक्ट कहाँ आ रहा है, इसके हेड में रिलेशन में, इसलिए क्या कर सकता है, इसे कंप्रेस कर सकता है इजीली। तो हेड का कार्सिनोम होगा तो उससे क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। क्लियर है, एकदम आसान सा सेशन हुआ है, बढ़िया तरीके से हुआ है, थोड़ा लंबा हो गया, बट अगर आपने ये सेशन देख लिया, इसकी है ना कुछ क्लिप्स काट काट के मैं ना इसके शॉर्ट्स वगैरह सोच रहा हूँ कि बना करके डाल दूंगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है, नहीं देख पा रहे हो पूरा लेक्चर, तो आप लोग उस शॉर्ट्स से काम चला लो, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन गुड बाय, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, ठीक है।